छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भारती भाग 4 का चैप्टर नंबर 10, जिसका शीर्षक दिया गया है केवलम कल्पितम सुखम। इसका अर्थ होता है सिर्फ कल्पना किया गया सुख। केवल काल्पनिक सुख के बारे में ही ये चैप्टर दिया गया है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले साथियों, अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी कठिन वर्ड लगे, कुछ ऐसा शब्द जिसका अर्थ आपको मालूम नहीं है, तो वीडियो के लास्ट में मैंने शब्दार्थ दे रखा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। एकः भिक्षुकः आसीत्, एक भिखारी था। सह प्रतिदिनम भिक्षाटनम करोति स्म, वह प्रतिदिन भिक्षाटन किया करता था, यानी भीख मांगा करता था। भिक्षया संचितेन धनेन सह गोधूम चूर्णम कृणाति स्म, भिक्षया संचितेन, भीख के द्वारा जो संचित धन होता था, जो भी वो जमा करता था, उस धन से सह गोधूम चूर्णम कृणाति स्म, वह गेहूं का चूर्ण यानी आटा खरीदा करता था। सह अतीव कृपणः आसीत्, वह बहुत ही कंजूस था। अतः तत्चूर्णम अभुक्त्वा एकस्मिन् मृद्घटे संचिनोति स्म, इसीलिए उस चूर्ण को अभुक्त्वा बिना खाए, मतलब जो गेहूं का चूर्ण वो खरीदता था उसे खाता नहीं था, बल्कि एकस्मिन् मृद्घटे, एक मिट्टी के घड़े में जमा करता था। एषः घटः तस् शय्यायाः पार्श्वे एकस्मिन् नागदन्ते लम्बमानः आसीत्, और यह जो घड़ा था वो तस् शय्यायाः पार्श्वे, उसके सैया के, उसका जो बिछावन होता था, बेड होता था, उसके सामने एक खूंटी में लटका हुआ था। खूंटी से वो टांग दिया था उस मिट्टी के घड़े को। आगे है, एकदा सह शय्यायाम लंबयमानः अचिंतयत्, एक दिन वह अपने सैया पर, अपने बिछावन पर लंबे लेटा हुआ था और सोच रहा था। क्या सोच रहा था? शीघ्रमेव गोधूम चूर्णेन अहम घटम पूरयिष्यामि, शीघ्र ही यानी बहुत ही जल्द गेहूं के आटे से मैं इस घड़े को पूरा कर दूंगा, इस घड़े को भर दूंगा। चूर्ण पूरितम घटम हटम नेष्यामि, चूर्ण से भरे हुए घड़े को हटम का मतलब होता है बाजार, बाजार ले जाऊंगा। तत्र संपूर्णम चूर्णम विक्रेष्यामि, वहां संपूर्ण चूर्ण को यानी पूरे आटे को बेच दूंगा। तेन प्रभूतम धनम आगमिष्यति, उससे बहुत ही अत्यधिक धन आएगा, मतलब जो आटा बेचूंगा उससे बहुत अधिक पैसा मिलेगा। तेन धनेन एकाम धेनुम क्रेष्यामि, उस धन से एक गाय खरीदूंगा। धेनुः पर्याप्तम दुग्धम भविष्यति, गाय पर्याप्त दूध देगी। दुग्धस्य बिंदुमपि विना मूल्येन कस्मै अपि न दास्यामि, कह रहा है दूध का एक बूंद भी बिना मूल्य के, बिना पैसे के किसी को भी नहीं दूंगा। ये सिर्फ बैठे बैठे अपने मन में सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। सर्वम दुग्धम विक्रेष्यामि, सारा दूध बेच दूंगा। ये सोचने वाली बात है। जब यह गेहूं के आटा को खरीद करके जमा करता था, अभुक्त्वा बिना खाए, जब गेहूं के आटे को रोटी बना करके ये नहीं खा सकता था, तो दूध कहाँ से पिएगा? इतना ये कंजूस था। दुग्धस्य विक्रयेण यत धनम आगमिष्यति, कह रहा है दूध को बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा, जो धन आएगा, तेन एकम सुंदरम भवनम निर्मास्यामि, उससे एक सुंदर घर बनाऊंगा, एक सुंदर भवन बनाऊंगा। ततः विवाहम करिष्यामि, उसके बाद विवाह करूंगा। सुखेन निवसिष्यामि, और सुख से निवास करूंगा, सुख से रहूंगा। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey. भिक्षुकः अग्रे अचिंतयत्, भिखारी आगे सोचा, कदाचित मम भार्या स्वपितृगृहं गन्तुं वदिष्यति, कभी भी मेरी पत्नी अपने पिता के घर जाने को बोलेगी। अहम निषेधम करिष्यामि, मैं उसे मना करूंगा, मैं उसे रोकूंगा। कह रहा है, भिखारी सोच रहा है कि अगर वो कभी
अपने पिता के घर जाने को बोलेगी तो मैं उसे मना करूंगा, जाने नहीं दूंगा। सा अधिकम अनुनयम करिष्यति, वह अधिक अनुनय करेगी, अधिक विनय आग्रह करेगी कि हमें जाने दीजिए। वारम वारम तदर्थम बदिष्यति, वार वार वही बोलेगी, वार वार जाने का जिद करेगी। अहम क्रुद्धः भविष्यामि, मैं क्रुद्ध हो जाऊंगा, मैं गुस्से में हो जाऊंगा। क्रोधेन अहम ताम अबाध्याम पत्नीम पादेन ताड़यिष्यामि, क्रोध से मैं ताम अबाध्याम पत्नीम, उस बात न मानने वाली पत्नी को पैर से मारूंगा। एवं विचिंतयन् सह भिक्षुकः तत् चूर्णपूरितम घटमेव पादेन अताड़यत्। छात्रों, यहाँ पे एक बात गौर करेंगे, जब हम कभी कुछ सोचते हैं और खास करके गुस्से वाली बात सोचते हैं तो गुस्सा हमारे जिस प्रकार से दिमाग में चल रहा होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी का प्रत्येक सेल है जो एक्ट करने को तैयार रहता है। यानी हम गुस्से में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो जिस पे हम गुस्सा कर रहे हैं वो आए तो मैं उसे ऐसा कर दूं। ठीक उसी प्रकार से यह अपने सैया पे, अपने बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रहा था और यह सोचता है एवं विचिंतयन्, यह सोचता है कि मैं अपने पत्नी को पैर से मारूंगा। और ठीक उसी प्रकार सोचते हुए वह एवं विचिंतयन् सह भिक्षुकः है, इस प्रकार से सोचते हुआ भिक्षुक तत् चूर्णपूरितम घटमेव पादेन अताड़यत्, सोचते हुए यह सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को पैर से मारूंगा। और ऐसा सोचते हुए वह चूर्ण से भरे हुए घड़े पर पैर से मार देता है। अब सोचिए, उसका सारा सपना चकनाचूर हो गया। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि यह भिखारी अपने बिस्तर पर अपने खाट पे लेटा हुआ है और उसके सामने एक खूंटी से उसका मिट्टी का घड़ा लटका हुआ था, जो पैर से मार देने के बाद वो टूट गया है और उसका सारा आटा जो गेहूं का चूर्ण था वो बिखर गया है। और साथ ही साथ साथियों, इसका पूरा सपना भी ठीक उसी प्रकार से बिखर गया जिस प्रकार से इसका आटा बिखर गया, क्योंकि उसी आटे के बदौलत यह है जो इतना कल्पना मन में कर रहा था। अब आगे देखते हैं। मृद घटः भग्नः गोधूम चूर्णम च भूमो विक्षिप्तम, मिट्टी का घड़ा टूट गया और गेहूं का आटा जमीन पर बिखर गया। काल्पनिकस्य सुखस्य मूलमेव नष्टम, कल्पना किया गया सुख मूल में ही नष्ट हो गया। एवमेव निरुद्यमस्य जनस्य केवलम कल्पितम सुखम दुखाय एव भवति, इस प्रकार ही निरुद्यमस्य जनस्य, जो अपरिश्रमी लोग होते हैं उनका केवलम कल्पितम सुखम, केवल कल्पना किया गया सुख दुख के लिए ही होता है। कहने का मतलब, जो अपरिश्रमी लोग हैं, जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ काल्पनिक सुख को देखते हैं, उसका नतीजा वो हमेशा दुख ही देता है। उक्तम ही कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, इसका अर्थ होता है उद्यम करने से ही, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन में सिर्फ सोचने से। मन में सिर्फ सोचने से, जैसा कि इस कहानी के माध्यम से आप लोगों ने जाना कि सिर्फ दुख ही होता है, तो क्यों न हम जो मन में सोचते हैं उसे परिश्रम के द्वारा सार्थक करने का प्रयास करें। तो साथियों, इस प्रकार से आपका यह चैप्टर संपन्न हुआ। यह कहानी पंचतंत्र की कथा पर आधारित है, इससे हम सभी को सीख लेनी चाहिए। अब यहाँ पे आपका शब्द संग्रह है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी नए नए वीडियोज आपको मिलता रहे।